हे दोस्तों, वेलकम टू बुक लेंस। आज हम बात करेंगे चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी कुछ बड़ी बीमारियों के बारे में जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं। मैं आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरीज और कुछ मैजिकल फार्मूलाज बताऊंगा। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी में आपके सामने कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी और आप इजीली उससे बाहर निकल जाएंगे। मानव जाति के सामने चिंता सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पूरी दुनिया में लगभग 264 मिलियन पीपल किसी न किसी वजह से डिप्रेशन के शिकार हैं और ये ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, लेकिन 15 से 29 साल की एज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ख़ासकर महिलाओं में डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक छोटी सी मानसिक परेशानी कब डिप्रेशन का कारण बन जाती है और यह डिप्रेशन कब हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता और कुछ लोग सुसाइड तक कर बैठते हैं। ज़्यादा वरी करना हम पर बहुत इम्पैक्ट करता है। 15,000 लोगों पर की गई एक स्टडी जिन्हें स्टमक डिसऑर्डर्स थे से पता चलता है कि 10 में से 8 लोगों की बीमारी का कोई और फिजिकल रीज़न नहीं था, बल्कि उनके फियर, वरीज, हेट, सेल्फिशनेस रीज़न बन गए थे उनकी पेट की बीमारियों के। और बहुत से फेमस डॉक्टर्स ये बताते हैं कि स्टमक अल्सर्स, थायराइड, पैरालिसिस, हार्ट डिजीज़, अर्थराइटिस और कुछ टाइप के हेडेक, ये सब किसी और रीज़न की वजह से नहीं बल्कि हमारे ज़्यादा वरीज करने की वजह से होता है। अब आपको समझाने के लिए ये बातें काफ़ी होनी चाहिए कि वरीज करना हमारे लिए कितना डेंजरस होता है। मैजिकल फार्मूलाज फॉर सॉल्विंग वरीज। नंबर 1, 3 स्टेप टेक्निक। ये टेक्निक मैजिक की तरह काम करती है। जब आपके मन में किसी चीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो कि बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है, और फिर वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप इसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। और जब बुरे से बुरी चीज़ मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप वर्स्ट केस कैसे सुधारा जा सकता है यह सोचो। ये 3 स्टेप टेक्निक मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। न्यूयॉर्क में एक बिजनेसमैन जो एक ऑयल कंपनी का मालिक भी था, उसके वर्कर उसके रेगुलर कस्टमर्स को कम तेल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और बाकी के तेल की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे और वह ये बात नहीं जानता था। इस बात का उसे तब पता लगा जब एक आदमी उसके पास आया और खुद को एक सरकारी इंस्पेक्टर बताते हुए उससे चुप रहने की कीमत मांगने लगा और उसे यह कहकर ब्लैकमेल करने लगा कि उसके ड्राइवर जो कर रहे हैं उसके पास उनकी धोखेबाजी के सबूत हैं, और धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह यह बात डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में जाकर बता देगा और उन्हें यह सबूत दे देगा। और मैं ये जानता था अगर उसने ऐसा कर दिया और ये मामला कोर्ट में गया और अखबार में छप गया तो मुझे जेल भी हो सकती है और मेरा बिजनेस चौपट हो सकता है जो मेरे डैड ने 24 साल पहले शुरू किया था। मैं इस चिंता में बीमार पड़ गया और मैंने 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही मैं सो पाया। मुझे मेरे सामने 2 ही ऑप्शन नज़र आ रहे थे। एक तो मैं उसे $5,000 दे दूं और दूसरा कि उसे साफ साफ कह दूं कि जो बुरे से बुरा उसे करना है वह कर ले, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। फिर मुझे 3 स्टेप मैजिकल फार्मूला के बारे में पता चला और मैंने ये अप्लाई किया। स्टेप 1, मैंने खुद से पूछा कि मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और इसका जवाब था कि बुरे प्रचार के कारण मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, लेकिन मुझे जेल नहीं हो सकती। स्टेप 2, फिर मैंने स्वीकार कर लिया और खुद से कहा अच्छा चलो मान लिया मेरा बिजनेस चौपट हो गया, इसके बाद क्या होगा। और इसका जवाब था अगर मेरा बिजनेस चौपट हो जाता है तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मुझे ऑयल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है और बहुत सी कंपनियां मुझे अच्छी नौकरी दे देंगी। ये सोचने के बाद मैंने राहत की सांस ली और मेरी सोचने की क्षमता वापस आ गई और मेरी 3 दिन की परेशानी गायब हो गई। स्टेप 3, बुरे से बुरा सुधारने की कोशिश करना। जब मैंने सोचा तो मेरे सामने बिल्कुल ही नया विचार आया। अगर मैं अपने वकील को सारी बातें बता दूं तो वो मुझे इससे निकलने का कोई नया रास्ता बता सकता है। अगली सुबह मैं वकील से मिला और उसे सारी बात बताई तो उसने मुझसे कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से जाकर मिलूं और उन्हें सारी बातें बता दूं, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को सारी बातें बता दी। और मैं ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मुझे बताया कि ये ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा कई महीनों से चल रहा है और जो आदमी खुद को सरकारी इंस्पेक्टर बताकर आया था वो एक अपराधी था जिसकी पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। अब आप समझ ही सकते हैं ये सुनकर मुझे कितनी राहत मिली होगी, क्योंकि मैं 3 दिनों से बहुत परेशान था और मेरी सारी चिंता दूर हो गई।
और अगर मैं 3 स्टेप फार्मूला ना यूज़ करता तो बस फिक्र ही करता रहता और मुझे अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं मिल पाते। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब आप वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम आपका दिमाग खाती रहेगी और कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब अगर कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, तो उनके लिए मेरे पास एक और रियल लाइफ स्टोरी है। अर्ल पी हेनी नाम के आदमी को स्टमक अल्सर्स थे। डॉक्टर्स ने हेनी का जवाब दे दिया था कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं है, अब वो नहीं बच सकते और उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। इसलिए वो बहुत चिंतित रहने लगे और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब उनका बचना नामुमकिन है और ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस टाइम को बेफिक्र होकर और खुलकर जीऊँ। उनका एक सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टूर पर जाएं और उन्होंने शिप की टिकट बुक की। डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो वहीं मर जाएंगे और उनकी बॉडी समुद्र में ही डाल दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने होम टाउन नेब्रास्का में ही दफन होना था। वो अपनी कॉफिन साथ लेकर गए और शिप वालों से एग्रीमेंट किया कि अगर वो ट्रिप पर मर जाएं तो उनकी बॉडी साथ लेकर आएंगे और उनके घर वालों को दे देंगे। वो बेफिक्र होकर ट्रिप पर गए और उन्होंने जो मन किया वो खाया, नए नए दोस्त बनाए और आधी आधी रात तक जागकर मस्ती की और बड़े बड़े सिगार भी पिए। और कई बार तो वो ऐसे तूफानों से भी टकराए जो उनकी जान भी ले सकते थे। और सरप्राइजिंगली जब वो ट्रिप से वापस आए तो उनका 90 पाउंड तक वजन बढ़ चुका था। वो एकदम ठीक हो गए थे और एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जिए। उन्होंने भी सेम 3 स्टेप टेक्निक को यूज़ करके वर्स्ट को एक्सेप्ट किया और उसे बेटर बनाने की कोशिश की। नंबर 2, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे होते हैं तो या तो हम लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में सोच रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सोच रहे होते हैं। हो सकता है आप पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो या किसी से आपकी लड़ाई हुई हो उसके बारे में सोच रहे हों, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंता कर रहे हों, जैसे आपका कैरियर कैसा होगा या फिर आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ज़्यादा चिंता करने से क्या होगा? ना तो आप अपने पास्ट को बदल सकते हैं और ना ही फ्यूचर को। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको अपना सारा फोकस और सारा दिमाग आज के काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा बना लेंगे तो फ्यूचर तो खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। जैसे अगर हम रोज़ स्कूल से आकर पढ़ाई करेंगे तो हमें फेल होने का डर भी नहीं लगेगा, और हम लोग डेली थोड़ी थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे तो हमें अपनी हेल्थ के बारे में भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम अपना पूरा जीवन सिर्फ फ्यूचर की टेंशन में ही बिता देते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये करूँगा वो करूँगा, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सोचते हैं जब मैं पैसे कमाने लग जाऊँगा, और जब हम पैसे कमाने लग जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी सिर्फ टेंशन 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 में ही बीत जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिकन एडमिरल कहते थे, मैंने अपने बेस्ट सैनिकों को बेस्ट हथियार दिए हैं और बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाकर लड़ने भेज दिया है। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। अगर कोई जहाज़ डूब गया है मैं उसे वापस नहीं ला सकता, और यदि कोई डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं कल की प्रॉब्लम्स पर चिंतित होने की बजाय आज की प्रॉब्लम्स पर अपना फोकस करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हर पल जीने के लिए ही होती है। हमेशा अपने प्रेजेंट में खुलकर जियो और उसे बेटर बनाने की कोशिश करो। नंबर 3, लॉ ऑफ एवरेजेस। कई बार हम ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में कभी होती ही नहीं। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि जिन चीज़ों के बारे में हम चिंता कर रहे होते हैं उनमें से 99% तो हमारी लाइफ में कभी होती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि असलियत में कोई बुरी चीज़ होने के क्या चांसेस हैं हमारी ज़िंदगी में। एग्ज़ाम्पल, मैं पहले बारिश के टाइम बिजली गिरने से बहुत डरता था। मुझे लगता था कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो बिजली मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊँगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बिजली गिर के मरने की संभावना 3.5 लाख में से 1 है, और मेरी टेंशन दूर हो गई। और बहुत से लोग एरोप्लेन में ट्रैवल करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका प्लेन क्रैश ना हो जाए। लेकिन अगर लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एक कार एक्सीडेंट में मरने के एज़ कम्पेयर टू एन एरोप्लेन।
नंबर 4, डोंट गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग्स। मतलब हमें छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट मूर कहते हैं, उन्होंने ये बात जब सीखी जब वो 276 फीट पानी के नीचे एक सबमरीन में 15 घंटे तक फंसे हुए थे और जापानीज मिसाइल्स उन पर अटैक कर रही थी और उनकी जान कभी भी जा सकती थी। वो 15 घंटे 15 मिलियन साल की तरह गुजरे। तब मौत को एकदम पास देखकर उन्होंने सोचा कि वो कैसे पहले छोटी छोटी बातों पर फिक्र किया करते थे। जब वो बैंक में क्लर्क की जॉब करते थे, उनकी लंबी ड्यूटी, कम सैलरी, प्रमोशन ना मिलना, अपने खुद का घर ना होना और अपनी वाइफ के लिए नए नए कपड़े और नई कार ना खरीद पाना, तब ये फिक्र उन्हें बहुत बड़ी लगती थी। पर अब जब वो मरने वाले थे, उन्होंने सोचा ये सब फिक्र कितनी बेतुकी थी और उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया अगर वो जिंदा बच गए तो फिर कभी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे। और वो वहाँ से जिंदा बच निकले और उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया और चिंता करना छोड़कर और अपनी बाकी की लाइफ खुशी से बिताई। नंबर 5, कीप योरसेल्फ बिजी। ये सबसे आसान तरीका है वरी हैबिट से छुटकारा पाने का, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम में 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में एक साथ नहीं सोच सकता। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप ये करके देखें। आप अपनी आंखें बंद करें और एक साथ MS धोनी और रोनाल्डो के बारे में सोच कर देखें। आपको पता चल जाएगा कि आप बारी बारी से दोनों के बारे में सोच सकते हैं, परंतु दोनों के बारे में एक साथ नहीं सोच सकते। इसलिए अगर हम किसी काम को प्यार करते हैं और उस काम को करने में खुद को बिजी रखें और अपने काम के बारे में ही सोचते रहें, तो हम एक साथ किसी दूसरी चीज़ को लेकर वरी नहीं कर पाएंगे और हमारी 75% वरी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और बिज़ी रहने में हमें टाइम ही नहीं मिलेगा वरी करने के लिए। या चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ पार्क में टहलने जा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये सभी पॉइंट्स मैंने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।